हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज के बारे में, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था, कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे थे कि हमें एवरेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है और एवरेज की परिभाषा देखा था वहाँ पे, और कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे आपके बेसिक कंसेप्ट पे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो लास्ट में हमने कहाँ छोड़ा था, हमने आप लोगों को बता रहा था यदि एवरेज में आप किसी भी संख्या में या इंक्लूड करते हैं या फिर एक्सक्लूज करते हैं तो आपका एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के हम लोग कंसेप्ट सीख रहे थे। आज हम उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन, बहुत सारे यहाँ पे आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कंसेप्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्या होगा। मान लीजिए आपका दिया है, यहाँ पे संख्या दी गई है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम संख्या। यहाँ पे आप लोग आराम से समझना, यहाँ पे एक चार्ट हम बना रहे हैं, उसके बाद आप लोग लगाना। यहाँ पे संख्या लिखा और यहाँ पे हमने औसत लिख दिया, औसत। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे मान लीजिए आपकी पहली संख्या थी 9 संख्या का औसत कितना था 72 kg, 72 kg। यहाँ पे मान लीजिए आपके कितने पहले व्यक्ति कितने थे, 9 व्यक्ति थे, उनका औसत वजन कितना था 72 किलो। उसके बाद 9 व्यक्ति में एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है, तो व्यक्ति 9 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, अगर एक शामिल होगा तो हमारे हो जाएंगे 10, और उनका जो एवरेज बढ़ जाता है ना, उनका एवरेज बढ़ जाता है 17.72.5 kg। तो आपको बताना है ये कि जो 10वां व्यक्ति है, जो आपका एक आदमी ऐड हुआ है, उसका वजन कितना है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, तो यहाँ पे देखो, हम आपको कल भी बताए थे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले पूछ किसका रहा है, हमें 10वें व्यक्ति का पूछ रहा है, जो हमारा ऐड हुआ है उसका वजन कितना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10वां व्यक्ति। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पुराना वाला औसत है, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा जो पुराना औसत है 9 संख्याओं का, पहले तो हम उसे लिखेंगे, वो कितना है 72 kg, 72 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम लोग जोड़ेंगे, अगर घट रहा है तो हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 0.5 kg, 0.5 kg आपका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.5 kg ऐड कर देंगे, ये आपका 0.5 kg। आप क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग गुणा कर देंगे। किसमें गुणा करेंगे, अब बात ये आती है, जो हमारी बाद वाली संख्या होगी, पहले वाली नहीं, बाद वाली संख्या, जब ऐड होने के बाद वाली जो संख्या होगी उससे हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम लोग 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72 और प्लस हम लोग 10 का अगर 0.5 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 और हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 77 kg। ये हमारा क्या निकल के आएगा, 10वें व्यक्ति का वजन 77 kg। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, सबसे पहले कमेंट करके हमें ये बताइए। और देखते हैं इसी प्रकार हम अगर और आगे बात कर लें थोड़ा, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारी संख्या दे दिया, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे आपको संख्या दे दिया और औसत दे दिया, इस साइड इस तरफ औसत दे दिया। उसके बाद आपसे बोला यहाँ पे कि हमारी जो पहले संख्या थी वो कितनी थी, 8 संख्या थी, उसका औसत कितना था, औसत था 68 kg, 68 kg आपका औसत था। उसके बाद आपसे बोला 2 संख्या ऐड करते हैं, मतलब मान लीजिए पहले आपके 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति का औसत वजन कितना था 68 किलो, और 2 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, 2 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है 70 kg। आपको बताना है दोनों व्यक्तियों का वजन का योग बताना है आपको कितना होगा, यही आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, 2 आदमी जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाता है संख्या, और उसके बाद जब 2 आदमी जुड़ते हैं तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है 70 kg हो जाता है, 70 kg।
अब देखो, अब यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके बाद आपसे पूछेगा जो 9वां और 10वां आदमी ऐड हुआ है ना, उसका औसत वजन का योग बताइए कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए आप लोग किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे इसको। यहाँ पे आपसे बोलेगा 9th और प्लस 10th का औसत योग आप लोगों को बताना है कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 68 kg, ये आपका हो जाएगा 68 kg। यहाँ पे हम लोग पुराना वाला औसत सबसे पहले ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 68 kg ले लिया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं तो हमें दोनों व्यक्तियों का लेना पड़ेगा, 9th और 10th दोनों का। तो हमने यहाँ पे एक व्यक्ति का ले लिया है, या तो फिर प्लस करके आप 68 और ले लीजिए, नहीं तो आप 68 इंटू 2 कर लीजिए, तो आपका 2 व्यक्ति का निकल आएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक तो ये आपका हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस अब हम करेंगे क्या, 2 आदमियों का कह रहा है, 9th और 10th 2 लोगों को हम निकाल रहे हैं, तो 2 गुणे आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कितना हो रहा है, ये हमारा 2 कहां से आएगा, 2 हमारा यहां से आएगा, बढ़ कितना रहा है, 2 वजन बढ़ रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे। 68 से 70 हो रहा है तो हम 2 यहाँ ले लेंगे। अब हम गुणा कितने में करेंगे, गुणा करेंगे यहाँ पे हम लोग 10 से, ये जो आपकी पुरानी वाली संख्या हो जाएगी इससे, तो 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 दूना 16, 6 6 दून 12, 1 13, ये आपका 136 हो जाएगा। उसके बाद 10 दूना 20, ये आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 156 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, 9th और 10th जो आपके पर्सन व्यक्ति ऐड हुए थे उनका आप लोग वजन का योग निकाल सकते हैं कि नहीं। अब अगर आपसे पूछ ले कि 9th और 10th का जो व्यक्ति थे, 9वां 10वां जो आपका व्यक्ति था, उनका औसत वजन बताइए कितना होगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। औसत वजन आपका कितना, 168 kg। आपके व्यक्ति कितने थे, व्यक्ति 2 थे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 78 kg, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं अच्छे से। अब हम देखेंगे यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे आपका आप तो कर लोगे, चाहे 2 ऐड हो, चाहे 3 ऐड हो, चाहे 4 ऐड हो, चाहे 5 ऐड हो, कितने भी व्यक्ति आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपसे बोल रहा है एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत वजन, मतलब हमारे पास छात्र कितने हैं संख्या में, 34 छात्र हैं, उनका जो औसत वजन है वो कितना आपको दिया है, वो हमारा दिया है 42 kg, आपका 42 kg औसत वजन दिया है यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है यदि 77 kg, यहाँ पे थोड़ा आपको, एक स्कूल में छात्रों का औसत 42 kg है, यदि 77 kg शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाए तो औसत अब 43 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिक्षक का वजन बताना है। तो यहाँ पे ये जो हमारा 77 kg है ना, ये हमारा नहीं है, यहाँ पे इसको हम लोग काट देंगे, ये हमारा यहाँ पे नहीं है। बोल रहा है एक स्कूल के 34 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, यदि शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाए, मतलब एक शिक्षक और ऐड हो जाता है, तो अब उसका जो औसत है वो कितना हो जाता है 43 kg। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको शिक्षक का वजन बताना है कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। यहाँ पे ये आपका नहीं होगा, इसको हम लोग काट देंगे यहाँ पे। अब हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर आपका एक शिक्षक ऐड हो जाता है, एक टीचर ऐड कर देते हैं, तो हम लोग कितना हो जाएगा 35, 34 तो आपके छात्र हैं, एक शिक्षक ऐड हो गया तो हमारा कितना हो जाएगा 35। अब इनका जो औसत वजन है वो कितना बढ़ जाता है, वो पहले 42 था, अब कितना हो जाता है 43 kg। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हमें शिक्षक से पूछ रहा है शिक्षक का वजन आपका कितना होगा, तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, आपका शिक्षक का पूछा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे पुराना वाला आपका औसत लेंगे, ये कितना है 42। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपका प्लस हो रहा है। प्लस कितना हुआ है यहाँ पे 42 से 43, मतलब 1 kg, 1 kg का आपका हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे, कितने में गुणा करेंगे, पुराने वाले में, आपका 35 में हम लोग गुणा कर देंगे इसमें।
आप ये इसको सॉल्व कर देंगे, आपका शिक्षक का वजन निकल आएगा। ये आपका 42 और यहाँ पे प्लस 35 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आपका 35 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 77 आपका केजी आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों की ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। और देखिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। यहाँ पे दिया है एक स्कूल के 38 छात्रों का औसत वजन 52 है। छात्र कितने हैं 38, यहाँ पे 38 हमारे छात्र हैं, इनका औसत वजन कितना दिया है 52 केजी, 52 केजी। उसके बाद और क्या बोला है आगे पढ़िए। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाए, मतलब एक शिक्षक और ऐड कर दिया गया, तो अब संख्या कितनी हो गई टोटल। पहले तो 38 छात्र थे, अब शिक्षक भी ऐड हो गया, उसमें शामिल हो गया, तो आप कितने हो गए, अब हो गए 39 आपके। उसके बाद औसत वजन कितना बढ़ गया, यहाँ पे औसत वजन बढ़ गया है 52.5 किलो, मतलब 52.5 किलो हो गया, 52.5 किलो आपका वजन हो गया। अब बताना है आपको यहाँ पे शिक्षक का वजन कितना है, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखो इसको हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा किसका, टीचर का। इसके बाद अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पुराना वाला औसत लिख लेंगे। पुराना वाला औसत कितना है 52 केजी। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है देख लीजिए, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो हमारा 0.5 केजी बढ़ रहा है, 0.5 केजी आपका बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग प्लस करेंगे, प्लस आपका कितना आ जाएगा 0.5 केजी। अब हम लोग गुणा करेंगे, किस में गुणा करेंगे 39 में गुणा करेंगे, 39 में आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 52। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा 19 दूना 38, आपका दिया कितना है 39 दिया है, तो 19.5 केजी ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग जब गुणा करेंगे, अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 10 1 11, ये 1 5 1 6 1 7, यहाँ पे 71.5 केजी। टीचर का वेट कितना है 71.5 केजी। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को यहाँ तक। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे कह रहा है एक स्कूल के 35 छात्रों का वजन, एक स्कूल के 35 छात्रों का वजन इतना है। छात्र कितने हैं टोटल हमारे 35 छात्र हैं। 35 छात्रों का वजन कितना है 47.5 केजी, 47.5 केजी, 47.5 केजी, मतलब 47.5 किलो। उसके बाद अब आपसे क्या बोल रहा है, यदि शिक्षक का वजन शामिल कर दिया जाए, मतलब एक शिक्षक भी ऐड हो गया, टीचर भी ऐड हो गया, तो वहां पे आपका कितनी संख्या हो जाएगी अब 36 हो जाएगी। मतलब 35 तो छात्र हैं, एक टीचर ऐड हो गया, उसमें जुड़ गया, शामिल हो गया, तो आपके कितनी हो गई संख्या 36 हो गई। तो अब औसत वजन कितना हो जाता है, अब आपका औसत वजन हो जाता है 48 किलो, 48 किलो हो जाता है। तो अब आपको निकालना है कि जो हमने टीचर को ऐड किया है उसका आपको निकालना है वजन कितना था, यही आप लोगों को बताना है। तो इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। तो इधर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका पूछ किसका रहा है टीचर का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पुराना वाला है इसको हम थोड़ा इस साइड लिखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इसको रफ कर देते हैं, इस साइड से लिखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 छात्रों का वजन, 35 छात्रों का वजन आपको कितना दिया है 47.5 किलो, 47.5 किलो। उसके बाद अब आपका क्या दिया है, यदि एक शिक्षक का वजन ऐड कर दिया जाए, मतलब 35 से आपका 36 हो जाएगा, उसके बाद 48 किलो हो जाता है, 48 किलो आपका हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टीचर का वजन। टीचर का वजन हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम पुराना वाला औसत लिख लेंगे, अगर ऐड हो रहा है तो 47.5 ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, देखो आपका बढ़ रहा है औसत या घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे, अगर घट रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे 0.5 केजी हमारा बढ़ रहा है, क्यों 47.5 से 48 हो रहा है तो हमारा बढ़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे प्लस, अब हम क्या करेंगे 0.5 का गुणा हम किस में कर देंगे, पुरानी वाली संख्या से 36 से। तो यहाँ पे अब हमारा कितना निकल के आएगा, ये आपका हो जाएगा 47.5, 47.5 प्लस ये आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 7 15 के 5 और यहाँ 4 1 5 1 6, यहाँ पे 65.5 केजी।
ये आपका निकल के आ जाएगा। ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी कि नहीं, आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन बना पाएंगे कि नहीं। अब हम देखते हैं और थोड़ा आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है एक स्कूल के 9 छात्रों का औसत वजन इतना है यदि एक छात्र को वजन हटा दिया जाए। यहाँ पे देखो आपका एक्सक्लूसिव आ गया, हम लोग अभी तक इंक्लूड कर रहे थे, हम लोग शामिल कर रहे थे, अब बात आ जाती है हम हटा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, उससे पहले हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले रिमूव करना है, आपको हटाना है, एक्सक्लूसिव केस आपको बता देना है, जैसे आप किसी संख्या को निकाल देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको संख्या दी जाएगी, संख्या आपको दी गई, मान लीजिए हमें दिया गया है 5, संख्या आपकी कितनी 5, 5 संख्याओं का औसत आपको दे दिया गया है 63 किलो। यहाँ पे औसत लिख लेते हैं, आपको औसत कितना दिया गया है 63 kg, 63 किलो। अब आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको एक मान के चलो यहाँ पे दिया है 5 व्यक्ति का औसत वजन 63 किलो है, एक व्यक्ति को हटा दिया जाता है, एक व्यक्ति निकल जाता है। तो 5 में अगर एक व्यक्ति निकल जाएगा तो आपके कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। उसके बाद आपका औसत वजन कितना हो जाता है, 62 किलो हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों को समझे कि जो हमारा व्यक्ति निकला है, जो हमारा व्यक्ति निकला है उसमें क्या हुआ है, औसत वजन घट गया है, यहाँ पर आपका रिमूव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा जो हमारा व्यक्ति निकल गया है उसका वजन कितना रहा होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारा 5वां व्यक्ति का वजन कितना था जो हमारा निकल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पुराने वाले औसत को लिख लेंगे, सेम उसी प्रकार जैसे हम पहले कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपका घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है निकलने वाले में। तो यहाँ पे हमारा घट रहा है कितना, 1 किलो, औसत में कितने का अंतर आ रहा है, 1 किलो का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान देना, चाहे अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लेना, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब इंसान निकल रहा है अगर उसमें आपका औसत वजन घट रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहाँ आपका प्लस हो रहा है घटने के बाद तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। इतना आप लोगों को याद रखना और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, जो हमारा पुरानी वाली संख्या हो गई उसमें हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 63 प्लस आपका 1 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4, ये आपका हो जाएगा 67 kg। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम उसमें कर रहे थे जो इंक्लूड हो रहा था, मतलब जो जुड़ रहा था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें अगर यहाँ पे आपका घट रहा था तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा रहे थे, अगर यहाँ पे बढ़ रहा था औसत वजन तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा रहे थे। लेकिन जब हमारा व्यक्ति निकल जा रहा है, यहाँ से आपका रिमूव हो जा रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे, अगर आपका घट रहा है, औसत वजन घट रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, अगर औसत वजन बढ़ रहा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। बस इतना सिंपल सा करना है और कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम, अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। आप एक क्वेश्चन हम आप लोगों को लिए दे रहे हैं, आप लोग लगाओ, उसके बाद बताओ हमें समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे मान लीजिए हमने संख्या दे दिया, संख्या आपको दे दिया, उसके बाद यहां पर आपको दे दिया औसत, इस साइड औसत। यहां पे मान लीजिए आपकी संख्या थी, मान लीजिए 9 विद्यार्थी थे, 9 विद्यार्थियों का औसत वजन था 54.5 kg, 54.5 किलो। उसके बाद अगर हम बात करें उसमें एक व्यक्ति निकल जाता है तो आपके व्यक्ति कितने बचेंगे, 8। अगर उनमें से एक विद्यार्थी निकल जाता है तो कितने विद्यार्थी बचेंगे, 8 विद्यार्थी बचेंगे। उसके बाद उनका जो औसत वजन है वो घटकर हो जाता है 52.5 किलो। तो आपको बताना है उसमें जो 9वां व्यक्ति था उसका वजन कितना था, ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो हमारा 9वां व्यक्ति कैसे निकल के आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुराना वाला औसत लिख लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये आपका 54.5 किलो। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद
देखो यहाँ पे आपका घट रहा है कि बढ़ रहा है, सबसे पहले ये देखो 54 से हो गया है 52, मतलब घट रहा है। कितना घटा है? 54.5 से 52.5 आ गया है, तो यहाँ पे हमारा -2 kg आपका घट गया है, 2 kg हमारा घट गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 इंटू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा, जो हमारा घट के संख्या हो गई है लास्ट वाली संख्या, इससे हम लोग गुणा कर देंगे ये 8 से, ये आपका 8 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 54.5 किलो, और यहाँ पे प्लस 8 दूना 16। अब हम इसको जोड़ देंगे, 6 4 10, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 1 6 1 7, मतलब 17 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा व्यक्ति निकल के गया है उसका वजन कितना रहा था, उसका वजन था 70.5 किलो। तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक स्कूल के 9 छात्रों का औसत वजन, छात्र कितने हैं हमारे पास 9 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है 62 किलो, 62 किलो आपको वजन दे दिया है। उसके बाद बोल रहा है यदि एक छात्र का वजन हटा दिया जाए, मतलब एक छात्र आपका हट गया तो आपके शेष छात्र कितने बचे, 9 में एक घट जाएगा तो कितने बचेंगे 8 छात्र, उसमें एक घट गया तो औसत वजन कितना, औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब पहले 62 था, 1 किलोग्राम अगर बढ़ गया तो आपका कितना हो जाएगा 63 किलो हो जाएगा, 63 किलोग्राम हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है समूह से निकाले गए छात्र का वजन ज्ञात कीजिए, जो आपका निकल गया है छात्र उसका वजन आपको बताना है कितना रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं किस प्रकार से, ये आपका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना वाला छात्र ले लेंगे का औसत ले लेंगे। तो यहाँ पे आपका 9th यहाँ पे लिख देते हैं 9th, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 62 किलो बराबर, ये हमारा पुराना वाला 62 किलो। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जो हमारा हो रहा है, यहाँ पे हमारा बढ़ जा रहा है, +1 kg बढ़ जा रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना, यदि छात्र का वजन घटा दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है मतलब, तो यहाँ पे अगर प्लस हो रहा है औसत में तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यही आप लोगों को ध्यान देना है, माइनस लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे 1 इंटू जो आपका पुराना वाला होगा उसमें हम लोग गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 62, उसके बाद -8। अब हम लोग इसमें घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54 kg। बताइए आप लोगों तक यहाँ ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं किस प्रकार से, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल के 25 छात्रों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, 25 छात्रों का, तो यहाँ पे 25 छात्रों का औसत वजन कितना है 62 किलोग्राम, 62 किलोग्राम। उसके बाद यदि एक छात्र का वजन हटा दिया जाए, मतलब 25 छात्र से एक थे उसको हटा दिया गया तो आपके बचे कितने 24, उसके बाद तो शेष वजन का कितना हो जाता है साढ़े, यहाँ पे आपका आधा किलो मतलब 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है, मतलब 62 है तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 61.5 किलो हो जाता है, 61.5 किलो हो जाता है। तो बताइए जो छात्र निकल गया है उसका वजन कितना होगा, तो यहाँ पे आपका कितना घट रहा है 0.5 घट रहा है, माइनस हो रहा है ना। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, जो आपका 25वां छात्र था उसका वजन आपका कितना था, सबसे पहले हम पुराना वाला लिख लेंगे, और यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 0.5 इंटू आपकी जो लास्ट वाली संख्या होगी उसके साथ में हम लोग गुणा कर देंगे 24, तो ये आपका कितना हो जाएगा 62, और यहाँ पे आपका +12 का अगर हम 0.5 से गुणा करते हैं 24 का तो यहाँ पे आपका 12 निकल के आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा निकल के आपके आएगा, ये 2 दूना 4, आपका 2 का गुणा कर 2 को हम 2 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 6 1 7, कितना हो जाएगा 74 kg। 25वें छात्र का हमारा वजन कितना था 74 kg। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं है। और देखिए अगला क्वेश्चन करिए, यहाँ पे देखिए आप क्या बोल रहा है, एक स्कूल के 24 छात्रों का वजन 60 किलो है, 24 छात्र हैं उनका औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम। उसके बाद बोल रहा है यदि एक छात्र का वजन हटा दिया जाए, एक छात्र का वजन घटा देते हैं तो आपके कितने बचेंगे 23, घटा दिया जाए तो शेष छात्रों का औसत वजन 0.5 किलोग्राम कम हो जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 59
59.5 kg, 59.5 kg। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है कितना, 0.5 kg। ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो समूह से छात्र निकला है उसका वजन कितना रहा होगा। तो यहाँ पे ये आपको बताना है, मतलब 24वें छात्र का आपको वजन बताना है कितना रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से निकाल रहे हैं, हम लोग पुराना वाला औसत ले रहे हैं 60 kg। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। कि आप क्या करेंगे, जो आपका 0.5 कम हो रहा है उसको हम लोग गुणा कर देंगे आपको जितनी संख्या बची हुई है उनके साथ में, तो आपका यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आपका निकल के आएगा 12 दूना 24, मतलब 11 दूना 22, 11.5 किलो, 11.5 kg। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 71.5 kg। ये बताइए आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, आप लोगों को यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं। अगर फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, तो हम आप लोगों को और समझा देंगे आगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो हमसे बोला है 10 सदस्यों का एक समूह की औसत आयु 6 महीने बढ़ गई जब एक सदस्य जिसकी आयु 65 वर्ष थी उसके स्थान पर एक नया सदस्य लाया गया। नए सदस्य की आयु, यहां से आपका कंसेप्ट चेंज होता है, यहां पर हम लगाएंगे रिप्लेसमेंट। ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये रिप्लेसमेंट के हैं, तो यहां पे हम लोग पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट, मतलब एक जा रहा है उसकी जगह पे हम एक को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझना अच्छे से, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये आपका एक समूह है, उसमें कितने लोग हैं, टोटल मान के चलो आपके 5 लोग हैं। यहाँ पे आपके टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो यहाँ पे जो 5 लोग हैं इनका औसत वजन कितना है, यहाँ पे मान के चलो इनका औसत वजन जो भी हो उसमें, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक व्यक्ति है, इसका कितना वजन था, इसका वजन था 50 kg। इसका वजन जो था ये आपका कितना था, 50 kg। एक्स का मान ये था आपका 50 kg। उसके बाद यहाँ पे हम एक बंदा निकल गया जिसका वजन कितना था, 50 kg। उसके बाद यहाँ पे उसी की जगह पे एक बंदा हम और लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम एक बंदा और लेके आते हैं, ये बंदा कौन सा है, ये बंदा वाई है। तो इनका जो पूरा ग्रुप था ना उस पर प्रभाव पड़ता है, उसमें 1 किलो वजन का प्रभाव पड़ता है, 1 kg औसत में उनका प्रभाव पड़ता है पूरे बंदों में। तो आप लोगों को बताना ये जो बंदा आया है ना इसका आपका वजन कितना रहा होगा, ये आप लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वाई का आपको पूछा है, तो अगर वाई हमारा किसके बराबर है, अगर y किसके जगह पे आया है, x की जगह पे आया है, लेकिन जब x की जगह पे आया है फिर भी आपको कितने का उसमें प्रभाव पड़ रहा है, उसमें 1 का प्रभाव पड़ रहा है आपको, +1। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 5, 5 व्यक्तियों में। तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा, आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा x कितना है, x हमारा दिया है 50, उसके बाद +5, ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, 55 kg। तो यहाँ पे बताओ ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब अगर जो हमारा एक व्यक्ति था x, ये हमारा निकल गया, उसके बाद हमारा y व्यक्ति उसी की जगह पे आता है, तो आपका जो औसत था ना पूरे ग्रुप का 5 लोगों का, उसमें 1 किलो वजन का प्रभाव पड़ जाता है, 1 किलो वजन की वृद्धि हो जाती है औसत में। तो आप लोगों को बताना जो बंदा आया था ना उसका वजन कितना था, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, यहाँ पे हमारा एक ग्रुप है, एक आपका ग्रुप है, इसमें टोटल कितने लोग हैं, टोटल हमारे इसमें आपके 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है। तो यहाँ पे आपका औसत, यहाँ पे आपका ये हो गए 9 लोग, यहाँ पे ये आपका 10 लोगों का ग्रुप है, और ये जो बंदा एक है 10वां बंदा, ये आपका निकल जाता है। जो इसका वजन कितना था, इसका वजन था 85 किलो, 85 किलो इसका वजन था। इसकी जगह पे एक बंदा और आता है, इसकी जगह पे एक बंदा और आ जाता है।
अब क्या होगा, इसकी वजह पे एक बंदा और आ गया, इसका वाई। जब ये बंदा इस ग्रुप में शामिल होता है ना, तो वजन पे 2 किलो का आपका कमी आ जाती है, 2 किलो का आपके वजन में कमी आ जाती है। तो आपको बताना था कि ये बंदा जो इसमें आया है, इसमें आपका वजन इसका कितना रहा होगा। अब इधर समझिए थोड़ा अच्छे से। जैसे मान के चलो आपके ग्रुप में बहुत सारे बंदे हैं, किसी का 5 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 20 किलो, इस तरीके से वेट है। तो पहले तो आपका पूरा वेट कितना था, पूरा वेट था आपको मान लीजिए 85 किलो, सभी का औसत वजन। उसके बाद यहाँ पे आपका एक बंदा आ जाता है, हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, आप एक बिल्कुल कम वजन वाले बंदे को निकल के जाता है, मान के चलो 20 किलो वाला बंदा निकल के जाता है, उसकी जगह पे 50 किलो वाला बंदा आता है। तो आपके जो औसत वजन है उसमें प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपका जो कम वजन का बंदा निकल के जाता है, मान के चलो ज्यादा आपका वजन था, जो बंदा 55 किलो का था वो निकल के चला गया, उसी की जगह पे 20 किलो वाला बंदा आ जाता है, तो आपके वजन में कुछ ना कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। उसी प्रकार से तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है y बराबर, हम आप लोग निकालेंगे, तो इसका y का वजन आपको निकालना है। तो y का वजन हमारा हो जाएगा x, उसके बाद आपका -2 kg, 2 किलो का मतलब आपका कमी होती है औसत में पूरा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा कितने लोगों में, 10 लोगों में, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा x का मान कितना दिया है 85 kg, उसके बाद -10 दूना 20, तो यहाँ पे आपका जो y था उसका वजन कितना है, उसका वजन है 65 kg। ये बताइए आप लोगों को यहां तक ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब हम देखेंगे थोड़ा और आगे, तो यहां पर आप लोग अच्छे से देखना। जैसे अगर हम बात करें, ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो अब आप लोग आराम से देखो यहाँ पे क्या होगा। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 10 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 6 महीने बढ़ गई जब एक सदस्य जिसकी आयु 35 वर्ष थी उसके स्थान पर एक नया सदस्य लाया गया, नए सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 10 सदस्यों का एक समूह है, 10 सदस्यों का हमारा जो है एक समूह है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये चीज समझना है, यहाँ पे जो हमारा 6 महीने कह रहा है, एक साल कितने महीनों का होता है, एक साल हमारा जो होता है ये हमारा 12 महीनों का होता है। यहाँ पे आपका एक साल 12 महीनों को, तो यहाँ पे बोल रहा है हमारा 6 महीने, तो मतलब एक साल बराबर 12 महीने, 12 महीने। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है वो मतलब आधा साल, आधा साल आपका कितना हो जाएगा 6 महीने के बराबर, 6 महीने के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका नया व्यक्ति जो है आपका जाता है, ये वाला व्यक्ति आपका नया व्यक्ति हमें निकालना है, इसका वजन आपका कितना होगा। तो हमारा जो व्यक्ति चला गया है उसका वजन कितना था, उसका वजन था आपका 35 किलो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 35। अब हम क्या करेंगे, +5 प्लस उसके बाद हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.5, ये वाला, ये कि बढ़ रहा है, कितना बढ़ गई, 6 महीने बढ़ गई, तो यहाँ पे आपका 0.5। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू कर देंगे, कितने सदस्य थे टोटल, हमारे 10 सदस्य थे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 35, और यहाँ पे हम लोग 0.5 का इंटू 10 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +5, ये आपका कितना हो जाएगा 40 kg। ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले क्वेश्चन सबसे पहले कमेंट करो, इसके बाद हम देखते हैं और इसके आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोल रहा है 8 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु इतनी वर्ष कम हो गई। तो यहाँ पे बताना है जब एक सदस्य जिसकी आयु 60 वर्ष थी उसके स्थान पे एक नया सदस्य लाया गया, नए सदस्य की आयु बताना है आपको। यहाँ पे हमें किसकी आयु बताना है, नए सदस्य की, तो लिख लेते हैं नए सदस्य की आपको आयु निकालना है। किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपका जो बंदा जा रहा है उसका वजन कितना था, जो बंदा निकल के गया है उसकी वजह पे इसका वजन था 60 kg, तो हम लोग लिख लेंगे 60 kg। अब हमारा क्या हो रहा है, 1.5 वर्ष की कमी हो रही है। यहाँ पे अगर कमी हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, माइनस कर देंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने वर्ष की कमी हो रही है, 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष की कमी हो रही है, इनटू कितने लोगों में, 8 लोगों में, तो हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ पे अब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 60, कितने 60 था यहाँ पे, एक सेकेंड, 60 वर्ष का, जिसकी 60 मतलब 60 वर्ष की उम्र थी, वो वाला बंदा निकल के गया था, तो यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 60, हम लोग अगर 1.5 इंटू 8 करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12। हम लोग इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 48 ईयर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बताइए आप लोगों को, ये जो हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं, इंक्लूड मतलब शामिल हो रहा है, आप वहां से निकल जा रहा है, उसके बाद रिप्लेसमेंट वाले की एक जा रहा है, उसकी जगह पे एक आ रहा है, इस प्रकार के हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराए हैं। ये आप लोगों को समझ में आए कि नहीं, आप लोगों का जो डाउट हो वो आप कमेंट में लिख देना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हमने आप लोगों को क्वेश्चन करा दिए अच्छे खासे, उसके बाद यहाँ से आपके एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन तो आने हैं, फिक्स हैं यहाँ से। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर कुछ आप लोगों ने सीखा है यहाँ से, तो एक लाइक और कमेंट जरूर करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।